सत्ता का मोह छूटता नहीं है। मध्य प्रदेश में विगत 18 वर्षों से भाजपा सरकार आसीन है। भाजपा के नेता किसी भी तरह पुनः सत्ता में आने की जुगत बढ़ा रहे हैं। भाजपा का डैमेज कंट्रोल विंग प्रदेश भर में चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। विगत दिनों जैन संतों के खिलाफ भाजपा के पूर्व सांसद महेश गिरी की अभद्र बयानबाजी ने मध्य प्रदेश में भी भूचाल ला दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में प्रदेश भर के जैन समुदाय ने भाजपा के पूर्व सांसद महेश गिरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई स्थानों पर ज्ञापन, मौन जुलूस निकाले गए। पूर्व सांसद महेश गिरी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में भाजपा वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारना है। ऐसे में भाजपा मध्य प्रदेश के जैन समाज को नाराज होने से रोकना चाह रही है। अशोकनगर के विधायक तो तुरंत जैन समाज के पक्ष में मरने मारने को लेकर कूद पड़े और भाजपा के पूर्व सांसद के खिलाफ बयान दे डाला, क्योंकि अशोकनगर विधानसभा में भी जैन समाज का अच्छा वर्चस्व है। दरअसल गिरनार जी जो जैन समाज का एक तीर्थ स्थल है, सिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ पे एक किसी अन्य संप्रदाय के महेश गिरी जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय बयान दिया है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति हमेशा सारे धर्मों का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन उन्होंने ये जो परिचय दिया है कि एक जैन समाज के मुनियों के बारे में, संतों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मुनियों के सर कलम कर दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्य श्री सुधा सागर जी ने कहा कि 1 लाख जैन समाज के युवा उस टोली में तैयार है जो मरने मारने के तैयार है। तो मैं ये बता दूं कि अशोकनगर में युवाओं की ये कोई केवल जैन समाज का मामला नहीं है। ये संत सारे संप्रदाय, सारे समाजों के आदर्श होते हैं, और यदि किसी भी संत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कोई करता है तो निंदनीय तो है ही। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग भी सुधा सागर जी को सेना में शामिल हैं, अपने आप को शामिल करता हूं। और यदि संतों के सम्मान के लिए गर्दन भी कटाना पड़ेगी या काटना पड़ेगी तो हम भी तैयार हैं। जब यह खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो वे भी जैन समाज डैमेज कंट्रोल करने जैन आचार्य प्रणब सागर के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने जैन आचार्य के सानिध्य में समाज को साधने जैन की परिभाषा तक दे डाली। उन्होंने महेश गिरी वाले इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की बात भी कही। इच्छा तो हो रही कि गुरुदेव यहीं बैठ जाऊं आपके पास, कभी कभी आपके संग चलने की भी इच्छा होती है, लेकिन अभी जो काम है वो पूरा करने की भी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। जैन का मतलब क्या है? जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, और जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को सबको जैन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराता है तो वो हमारा यही दर्शन कराता है, जियो और जीने दो। गिरनार की घटना के बारे में भी हमारा स्पष्ट और दृढ़ मत है। मैं पीएम साहब तक भी इस बात को ढंग से पहुंचाऊंगा कि हम आप हैं और आप हम हैं, हम अलग है ही नहीं, हम एक में एक हैं। और इसलिए जिसने उदंडता की है हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब रहे कि अगर देश की 2011 की जनगणना देखी जाए तो देश में 0.37% जैन आबादी है, जो लगभग 45 लाख होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 की मतदाता की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जिसमें अच्छी आबादी जैन समाज की है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में लगभग 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जैन समाज बाहुल्य है। 50 बाहुल्य सीटों पर भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब देखना यह है कि भाजपा से नाराज चल रहा जैन समाज
विधायक जज्जी से लेकर मामा शिवराज सिंह चौहान के डैमेज कंट्रोल का असर दिखाता है या नहीं। भोपाल से शरद व्यास के साथ नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।